सर मेरी मम्मी बोलती हैं सोना ले लो बुरे वक्त में काम आएगा। तो सर क्या ये इन्वेस्टमेंट है या जस्ट इमोशनल सेंटीमेंट्स? गोल्ड इज बोथ। ये दर्द का इलाज भी है और पोर्टफोलियो का गार्ड भी है। गोल्ड लेना चाहिए बट उसको लेने के ट्रेंड्स बदल चुके हैं। अब यहाँ पे सवाल ये है कि तुम सही तरीके से गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रही हो या नहीं। सर पर ये बताइए आज के टाइम में गोल्ड लेना वर्थ है भी या नहीं? बिल्कुल है, अगर तुम उसे इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रेड करके लेते हो। जैसे कि मेरा क्वेश्चन था कि इन्वेस्टमेंट है या सेंटीमेंट। तो अगर आप ज्वेलरी लेते हैं तो ज्वेलरी में मेकिंग चार्जेस लगता है, जीएसटी लगता है, गोल्ड ज्वेलरी शॉप वाला जो है वो भी बेनिफिट उठाता है। तो अगर आप ज्वेलरी ले रहे हैं तो वो सेंटीमेंट्स है। ओके। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो लॉजिकल है। अगर आप लॉजिकल अप्रोच से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये सब चार्जेस वाइप आउट हो जाते हैं। ना आपको कोई मेकिंग चार्जेस का डर है, ना कोई जीएसटी का डर है। आप सीधे गोल्ड को परचेस कर सकते हैं। तो मतलब सर सही तरीके से इन्वेस्ट करने के लिए हमें नेकलेस नहीं बनवाना है, ऐप पे गोल्ड लेना है। राइट, एग्जैक्टली। अब तुमने स्मार्ट इन्वेस्टर की तरह बात करना शुरू कर दिया है। तो गोल्ड को हमेशा ऐप पे लेना है और अपने डीमैट में रखना है। तो सर फिर मैं इसको ऐप पे कैसे लूं? 2-3 तरीके होते हैं। सबसे पहला सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, जो कि गवर्नमेंट द्वारा, आरबीआई द्वारा निकाले जाते हैं। ओके सर। आप उसमें एक पैन के ऊपर 1 ग्राम से लेके 4 केजी तक का गोल्ड खरीद सकते हैं एक बार में। और एज एन रिटेल इन्वेस्टर आपको 50 रुपए की छूट भी मिलती है पर ग्राम। ठीक है, इतना ही नहीं, 2.5% का सालाना ब्याज भी मिलता है। अच्छा। हाँ, तो ये है ना अच्छा इन्वेस्टमेंट, जहाँ आपको मेकिंग चार्जेस पे नहीं करने पड़ रहे हैं, जीएसटी पे नहीं करना पड़ रहा है और उल्टा 2.5% का गवर्नमेंट आपको ब्याज भी दे रही है। ठीक है जी सर। इसके अलावा गोल्ड ईटीएफ्स हो सकते हैं। ओके सर। गोल्ड के म्यूचुअल फंड्स आप ले सकते हैं। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स वेयर यू कैन इन्वेस्ट इन गोल्ड विदाउट पेइंग एनी मेकिंग चार्जेस। ओके तो सर। है ना स्मार्ट वे यस इन्वेस्ट करने का। बहुत स्मार्ट। तो अब तुम ये क्वेश्चन पूछोगे कि फिजिकल गोल्ड का क्या। एग्जैक्टली सर, तो मेरी मम्मी की जो 100 ग्राम की चेन है उसका क्या करूं फिर मैं? उसको रख लो, सेंटिमेंट्स के लिए ठीक है वो, बट आगे से अवॉइड करो फिजिकल गोल्ड लेना, क्योंकि उसको रखने के चार्जेस भी पड़ते हैं, उसकी सिक्योरिटी भी है और उसको लॉकर में स्टोर करके भी रखना पड़ेगा, जिसको कि चोरी होने के चांसेस भी रहेंगे। तो इसलिए आगे से लेना आप बंद कर दीजिए। सर तो फिर पोर्टफोलियो में कितना गोल्ड होना चाहिए? अगर मैं ये कहूँ कि 5 से 10% का रेशियो रखना चाहिए आपको अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो में गोल्ड का। तो उससे आपको एक सिक्योरिटी मिलेगी, प्रोटेक्शन मिलेगा और आपका एक एसेट एलोकेशन भी वहां पे हो जाएगा। तो जब मार्केट गिरता है तो गोल्ड चमकता है। आपकी मम्मी भी सही कहती है कि बुरे वक्त में गोल्ड काम आता है। तो आपको फिजिकल नहीं, आज से डिजिटल गोल्ड रखना है। तो सर क्या गोल्ड रखने का कुछ नुकसान भी है? हाँ, इक्विटी की तरह रिटर्न नहीं आता है, थोड़ा लो रिटर्न रहता है, हमेशा रेगुलर इनकम नहीं मिलती है और लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन को लगभग बीट ही करता है। ओके। ये डाउनसाइड्स हैं गोल्ड के, बट द थिंग इज कि 5 से 10% का एलोकेशन फिर भी मैं कहूँगा आपको रखना चाहिए इसमें। तो आज मुझे पता चला कि ज्वेलरी के अलावा भी गोल्ड के इतने फॉर्म होते हैं, जैसे कि एसजीबी, ईटीएफ के थ्रू भी हम गोल्ड ले सकते हैं। बिल्कुल। तो अगली बार जब भी मम्मी बोले कि सोना ले ले तो ले लो, लेकिन उनको ये बोलो कि बंधु फॉर यू ने कहा है कि एसजीबी बेटर ऑप्शन है फिजिकल गोल्ड से। तो ज्वेलरी के लिए गोल्ड लो और इन्वेस्टमेंट के लिए दिमाग लगाओ। और ये वीडियो उन लोगों को जरूर शेयर करना जो आज भी फिजिकल गोल्ड लेते हैं। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इन्वेस्ट वाइज, वॉच इट राइज।